अब हम अगर बात करें कमिशनल फाइबर्स की, कमिशनल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब इनमें सबसे ज़्यादा जो एक्सटेंसिवली कॉमन एंड नोन जो है वो कॉर्पस कैलोज़म है। कॉर्पस कैलोज़म कहाँ होता है? लॉन्गिट्यूडिनल फिशर जो होता है ब्रेन का। अब ये देखें तो ये लॉन्गिट्यूडिनल फिशर जो होता है सेंटर में, इसके नीचे बिल्कुल जो होता है वो कॉर्पस कैलोज़म होता है हमारे पास। अभी जो कॉर्पस कैलोज़म होता है इसके अपने कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक ही आ गया हमारे पास रोस्ट्रम, फिर जीनू। जीनू का मतलब होता ही कर्व है, जीनू, एंड देन द बॉडी, एंड देन कम्स द स्प्लीनियम। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हो गए। हमारे पास जीनू होता है ना आगे की तरफ, उसके फाइबर्स जो होते हैं ना यूं ऐसे कर्व करके जाते हैं फ्रंटल लोब में। ठीक है, और ये क्या बना देते हैं हमारे पास? फोर्सेप माइनर। फिर उसके बाद जो पीछे होता है रोस्ट्रम, वहाँ पर फाइबर्स पीछे की तरफ कर कर कर्व करके ऑसिपिटल पोल में क्या बना देते हैं हमारे पास? फोर्सेप मेजर। ठीक है, उसके बाद जो बीच वाला जो सारी बॉडी होती है वहाँ से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, उनको कहते हैं रेडिएशन। ठीक है, ये बनाया हुआ है। आगे की तरफ जो हमारे पास फोर्सेप, जीनू से फोर्सेप माइनर निकलते हैं, रोस्ट्रम से जो है फोर्सेप मेजर निकलते हैं, और ये जो है हमारे पास रेडिएशंस निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसके अगले हमारे पास कौन से कमिशनल फाइबर्स हैं? एंटीरियर कमिशनल फाइबर्स। अब हमने देखा था ये जो सल्कस लिमिटेंस होता है इसके बिल्कुल ऊपर ये एंटीरियर कमिशर होता है। ठीक है, एंटीरियर कमिशर से जो फाइबर्स दूसरी तरफ जाते हैं, ये बेसिकली कनेक्ट करता है दोनों टेम्पोरल लोब्स को आपस में। ठीक है, तो अगर जैसे कॉर्पस कैलोज़म का कनेक्शन ख़त्म भी कर देना तो एंटीरियर कमिशर के थ्रू जो है ना दोनों टेम्पोरल लोब्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकती है। ठीक है, और इसके साथ जो होता है ना एंटीरियर कमिशर के साथ, ये यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये जो है ना एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस होता है। ठीक है, और ये एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस के बिल्कुल आगे क्या है? ये हमारे पास ऑल्फैक्टरी ट्रैक। ऑल्फैक्टरी ट्रैक स्मेल के लिए होता है। ठीक है, स्मेल पाथवे। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट कमिशनल फाइबर है वो हमारे पास आएगा पोस्टीरियर कमिशर। पोस्टीरियर कमिशनल फाइबर्स क्या होते हैं? ये पाइनियल ग्लैंड था, इसके बिल्कुल नीचे जो है वो पोस्टीरियर कमिशनल फाइबर्स होते हैं। ये कनेक्ट करते हैं दोनों साइड के पोस्टीरियर कमिशर के साथ। ठीक है, और पाइनियल ग्लैंड जो होता है ना उसकी इन्फीरियर रिसेस से जाते हैं, और उसकी सुपीरियर रिसेस से कौन से जा रहे होते हैं? हेबिन्यूलर कमिशनल फाइबर्स। ठीक है, अब उसमें क्या होता है? किसको करते हैं कनेक्ट? जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई होते हैं, प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई होते हैं प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के लिए, इनको कनेक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, अब अगले हमारे पास जो लास्ट आ गए हैं फॉर्निक्स है, ये कमिशनल फाइबर। फॉर्निक्स कैसे बनता है ये हम देख चुके थे। ये फॉर्निक्स कैसे बना? ये हिप्पोकैम्पस था, हिप्पोकैम्पस से ये दो पहले ये एलवीएस होता है, एलवीएस से कंडेंस होके फाइबर्स क्या बनाते हैं? फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया दो क्रूरा में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दो क्रूरास जो है आपस में कमिशनल ऑफ फॉर्निक्स के थ्रू ज्वाइन हुए होते हैं। ठीक है, और ये आगे जाके बॉडी बना देते हैं, बॉडी ऑफ फॉर्निक्स, और ये आगे जाके कॉलम ऑफ फॉर्निक्स बनाते हैं, और एंड कहाँ हो जाते हैं? ये मेमिलरी बॉडी में। तो ये हमारा क्या बन गया? पूरा फॉर्निक्स बन गया। ठीक है, तो फॉर्निक्स ने किसको कनेक्ट किया? ये हिप्पोकैम्पस के थ्रू, हिप्पोकैम्पस से गए मेमिलरी बॉडी में, तो इनको कनेक्ट किया। उसके बाद आखिरी जो हेबिन्यूलर कमिशनर, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये पिट्यूटरी स्टॉक जो है इसकी सुपीरियर रिसेस से हेबिन्यूलर कमिशनल फाइबर्स गुजरते हैं, हेबिन्यूलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और किस तरह इसके अंदर जाते हैं? आते कहाँ से हैं फाइबर्स? एफरेंट फाइबर्स आते हैं स्ट्राया मेडुलैरिस थैलामाई से। कैसे? जो हमने पढ़ा था टेम्पोरल लोब में, जो हमने पढ़ा था, एक तो होता है हिप्पोकैम्पस और दूसरा कौन सा आता है हमारे पास? एमिग्डालॉइड बॉडी। ये एमिग्डालॉइड बॉडी और ये एमिग्डालॉइड बॉडी। ठीक है, और ये हिप्पोकैम्पस। अब इसमें क्या होता है? एमिग्डालॉइड बॉडी से जो है ना वो फाइबर्स जाते हैं थैलेमस में, और थैलेमस से चले जाते हैं हेबिन्यूलर न्यूक्लियस में, और हेबिन्यूलर न्यूक्लियस के से जो है वो हेबिन्यूलर कमिशनर के थ्रू दूसरी साइड के हेबिन्यूलर न्यूक्लियस में जाते हैं। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गए हमारे कमिशनल फाइबर्स। अब हम करेंगे एसोसिएशन फाइबर्स। एसोसिएशन फाइबर्स जो होते हैं ना वो शॉर्ट होते हैं और लॉन्ग, दो तरह के होते हैं। शॉर्ट जो होते हैं ना वो डिफरेंट गायरे को कनेक्ट करते हैं आपस में, और लॉन्ग जो होते हैं ना वो, लेकिन इनका काम क्या होता है कि ये एक ही सेरिब्रल जो हेमिस्फेयर है उसके अंदर ही चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब इनके कौन कौन से हैं हमारे पास? सबसे पहला हमारे पास आएगा अनसिनेट फेसिकुलस। अब ये यहाँ से देखेंगे हम। अनसिनेट फेसिकुलस किस किस को कनेक्ट करेगा? ये जो मोटर स्पीच एरिया होता है ना इसमें पैराइटल लोब में, उसको कनेक्ट करता है पीछे टेम्पोरल लोब से। ठीक है, ये जो मोटर स्पीच एरिया इसका नाम होता है ब्रोकाज एरिया, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास आ जाता है सिंगुलम। सिंगुलम किस किस को कनेक्ट करता है? फ्रंटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब्स को। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस करता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, ये कनेक्ट करता है फ्रंटल लोब को पीछे इससे ऑसिपिटल लोब से।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब्स को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। और आखिरी जो है हमारे पास आ जाएगा फ्रंटो ऑसिपिटल फेसिकुलस, यानी ये फ्रंटल और ऑसिपिटल लोब और फ्रंटल लोब को यानी कि ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब से कनेक्ट करता है। तो ये हमारे एसोसिएशन फाइबर्स हो गए। अब हम करेंगे प्रोजेक्शन फाइबर्स। प्रोजेक्शन फाइबर्स होते हैं जो डिफरेंट फाइबर्स निकल रहे होते हैं या आ रहे होते हैं इसमें सेरिब्रम में। अब इसमें हमने मेन जो हम प्रोजेक्शन फाइबर्स पढ़ चुके हैं, मेन क्या इसके अंदर होता है, इंटरनल कैप्सूल जिससे सारे असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स जो हैं कोरोना रेडिएटा बनाते हैं और इसमें आते हैं कॉर्टेक्स में, ठीक है, वो होते हैं। अब इसमें ये क्या होता है कि ये इंटरनल कैप्सूल के थ्रू आते हैं। इंटरनल कैप्सूल जो होती है ना, इसमें जो पोस्टीरियर लिम्ब का सबसे पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, उससे जो रेडिएशंस निकलती हैं ना, उसको ऑप्टिक रेडिएशंस कहते हैं और वो पीछे ऑक्सीपिटल वाले लोब में चली जाती हैं, ठीक है। अब सेप्टम पैलिसिडम की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास सेप्टम पैलिसिडम होती है। सेप्टम पैलिसिडम ये जो ऊपर हमारे पास कॉर्पस कैलोसम होता है, ठीक है, और नीचे फॉर्निक्स, इनके बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं ना ऊपर, इनके एंटीरियर हॉर्न्स को आपस से सेपरेट करती है, मेन यही है इसके अंदर बात, ठीक है। उसके बाद टीला कोराइडिया का मैं बता चुकी हूँ पहले भी। टीला कोराइडिया कैसे बनते हैं, ये 2 लेयर ऑफ पायामेटर होती हैं। पायामेटर की 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। वो अंदर की तरफ जब इन्वेजिनेट करती हैं ये टीला कोराइडिया बनाती है। टीला कोराइडिया के ऊपर ये पेंडाइमा आता है, पेंडाइमा से ये नीचे चले जाते हैं और ये बना देते हैं, क्या बना देते हैं, ये कोरॉइड प्लेक्सिस के थ्रू जो CSF वगैरह बनता है और सारा कुछ होता है, ठीक है। अब इसकी आर्टीरियल सप्लाई कैसे आती है, ये कोरॉइड प्लेक्सिस, यानी इसकी आर्टीरियल सप्लाई कहाँ से आती है, इंटरनल कैरोटिड और बेसिलर आर्टरी। जब हम आर्टीरियल सप्लाई पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो इसकी ड्रेनेज हो जाती है वो सेरिब्रल वेन्स वगैरह में, ग्रेट सेरिब्रल, वो भी जब हम पढ़ेंगे वेनस ड्रेनेज तो उसमें देखेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेरिब्रम।